प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूँ। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मॉडल पेपर क्लास 8 साइंस का जेके बॉस 2023। इसके अलावा बहुत सारे और भी मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर्स हम टाइम टू टाइम अपलोड करते रहेंगे। 8th क्लास के हवाले से जो मॉडल पेपर है साइंस का या बाकी सब्जेक्ट्स का, जितने भी डाउट्स हैं स्टूडेंट्स, वो हम सब क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हम देखने की कोशिश करेंगे कि पेपर किस पैटर्न पे आएगा और किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमें कितने चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। प्यारे बच्चों, हमारे पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं साइंस के अंदर, लेकिन हमने 11 चैप्टर्स को समेटिव असेसमेंट के लिए तैयार करना है। हमें ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास जो समेटिव असेसमेंट है, टर्म 2 का जो पेपर होगा उसमें 50 मार्क्स का पेपर होगा। उसमें आपके पास 11 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रंट एंड 5 मार्क्स का है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल 5 मार्क्स का है। फूड प्रोडक्शन 4 मार्क्स का है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 4 मार्क्स का है। रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस 5 मार्क्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल 4 मार्क्स। लाइट 5 मार्क्स। पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर 5 मार्क्स। फ्रिक्शन 4 मार्क्स। द सेल 5 मार्क्स। नेचुरल फिनोमेना 4 मार्क्स का। इस तरह से टोटल मार्क्स 50 बनते हैं। चलते हैं मॉडल पेपर आपके पास किस तरह का पेपर आएगा। देखिए, आपके पास मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे, 2.5 घंटे का पेपर होगा और यह आपकी समेटिव असेसमेंट होगी। प्यारे बच्चों, इसमें आपके पास 4 सेक्शन होंगे पेपर में। सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। जो आपके पास सेक्शन ए है ना, इसमें आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन की वेटेज 1 मार्क होगी। और आप देख रहे हैं आपके पास 13 क्वेश्चन होंगे और 13 क्वेश्चन के 13 मार्क्स होंगे। ज़रा देखते हैं क्वेश्चन किस पैटर्न पे होगा। देखिए, इफ़ ओ इज़ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच लिव इन वाटर एंड रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म ओ फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो। अगर ओ एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बताओ भाई नीचे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं इनमें से ओ कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। लेकिन ये कहाँ पे रिप्रोड्यूस होता है? पानी के अंदर बडिंग के ज़रिए से। तो आप इनको देख सकते हैं, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, कॉरल्स है, प्लानेरिया है, एट्सेट्रा। इसी तरह से आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय द 2 एडजेसेंट प्लान मिरर डिपेंड्स ऑन द एंगल्स बिटवीन द मिरर्स एज शोन इन फिगर। इस पे भी आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का नेचुरल सोर्स क्या है, ये आपको पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है। इस तरह से केमिकल फार्मूला ऑफ द रस्ट, ये भी आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर से आया है। वाटर विच इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड, फ्रेश वाटर कहेंगे, पोर्टेबल वाटर कहेंगे। पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, ये पोर्टेबल वाटर इसका आंसर होगा। द वे दैट इज़ नॉट यूज टू कंजर्व द वाटर, कौन सा रास्ता है जो वाटर के लिए इस्तेमाल नहीं होता? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल तीनों होते हैं, रिप्लेस नहीं होता है। नेक्स्ट, इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ते हैं। आपके पास 4 तरह के डायग्राम्स दिखाई गई हैं। आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज शोन इन फिगर। 4 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सारों को आपने आइडेंटिफाई करना है। बताओ भाई पहली डायग्राम क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, और उसी एतबार से आपने इसका ऑप्शन टिक करना है। उसके अलावा आपके पास नेक्स्ट पैटर्न जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, आपके पास एक पैरा जैसा लिखा है, उस पैरे की बेस पे आपके पास 3-4 क्वेश्चंस होंगे। 3-4 क्वेश्चंस उसकी बुनियाद पे होंगे। उसके बाद असर्शन एंड रीज़न, आपके पास 2 स्टेटमेंट दिए गए होंगे और उन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के आपने करेक्ट आंसर निकालना है। जैसे हम पढ़ेंगे, डायरेक्शन पहला ही पॉइंट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन बी, मार्क द करेक्ट चॉइस क्या है। बोथ assertion A and assertion R are true and the reason R is the correct explanation of the A। इसी तरह से ये सब आपको पढ़ना है और इसके बाद आपने इसका करेक्ट आंसर निकालना है। नेक्स्ट आपके पास सेक्शन बी होता है। सेक्शन बी में आपके पास आएंगे 6 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन जो होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे और पर क्वेश्चन की वेटेज होगी 2 नंबर की। तो 12 आपके पास 12 मार्क्स का ये पोर्शन आएगा। जैसे आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस दिखाए गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिखाया गया है, स्टूडेंट ए हैज़ टू पुश ए लाइटर बॉक्स एंड बी स्टूडेंट हैज़ टू पुश अ सिमिलर हैवियर बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर, हु विल अप्लाई द फोर्स लार्जर देन द एंड वाई। इसी तरह से वाई डू ऑटोमोबाइल्स हैव डीप ग्रूव्स, ये भी आपकी बुक से क्वेश्चन आया है। डिफरेंस बिटवीन जाइगोट एंड फोइटस, ये भी आपकी बुक से क्वेश्चन आया है। ये सब आपकी बुक से ही क्वेश्चंस आए हैं, इसको तैयार करना है। सेक्शन सी से आप देखिए, इसमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और 5 क्वेश्चन होंगे, ये आपके 15 मार्क्स के ये भी होंगे।
यहाँ पे भी आप देखिए सारे बुकिश क्वेश्चंस हैं। लाइटनिंग एंड थंडरिंग टेक्स प्लेस इन द स्काई एट द सेम टाइम. At the same time, distance from the observer, lightning is seen earlier and thundering later. A child studying in the coastal region tests the drinking water and also see water with the tester. He finds the compass needle deflects more in case of the sea water. Why reason? Define asexual reproduction. Describe two methods of asexual reproduction. इसी तरह से ये क्वेश्चन सारे बुक से हैं. What are antibiotics? What precaution while we taking antibiotics? नेक्स्ट चैप्टर आपका है लास्ट सेक्शन जो है, इसमें आपके पास बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस होंगे और ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा. मेक द स्केच ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट स्टैंड. प्लांट सेल और एनिमल स्केल का स्केच बनाना है, या इसका आ रहा है सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन. इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी आपके पास क्वेश्चन को समझकर आपने आंसर देना है. हर्षित, a student of the 8th class, is observing certain changes in the body like hoarseness and voice. He also observed that the changes are taking place in his classmate. Who are the boys and how the changes are different from the classmate. ये सब आपके बुक पे दिखाए गए हैं. इस तरह से अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए. थैंक्स.